मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, छुरी और दराती बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद और रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दिनांक 23 तारीख को ग्राम शाहदरा बांगर थाना क्षेत्र भोपा इसमें एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां 25 से 26 साल के व्यक्ति अक्षय की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल एसएसपी सर द्वारा, मेरे द्वारा, समस्त पुलिस टीम द्वारा और एफएसएल द्वारा जो मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मौके से जो है विधिवत तरीके से, साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए गए थे। इसमें इस घटना के कुछ चश्मदीद गवाह भी थे, जिन्होंने बताया कि उसकी हत्या जो है उसी के परिवार का जो भाई लगता है मनोज, उसका नाबालिग बेटा और उसका भतीजा भरत, इन तीनों के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी गई। और उसने जो चश्मदीद गवाह उन्होंने ये भी बताया कि तीनों में एक के हाथ में तमंचा था और 2 के हाथ में धारदार हथियार थे, जिससे उन्होंने वार किया और फायर किया। दोनों के बीच में आपस में जो है पारिवारिक विवाद चला आ रहा था। इसमें जो बताया जा रहा है कि जो अक्षय है उसके मनोज की पत्नी से कुछ समय पहले कुछ संबंध भी थे और जिस में दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था। मनोज की पत्नी ने 6 महीने पहले इसी विवाद के चलते हुए जहर खाकर आत्महत्या भी कर ली थी और अक्षय जो है ज़्यादातर गांव से बाहर ही रह रहा था उस विवाद के बाद से। कल घटना से एक दिन पहले वो गांव जब वापस आया था तो दोनों परिवारों के बीच में आपस में टेंशनबाजी हुई, कमेंटबाजी हुई और जिसके बाद तीनों लोगों ने जो है उसकी गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान एसएसपी सर के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ था। 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों नामजद अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो है तमंचा और जो 2 धारदार हथियार जो उनके पास से धनाती और चाकू, वो भी उनके पास से बरामद कर लिए गए हैं। और उन्होंने अपनी घटना का यही मोटिव बताया कि जो मनोज की पत्नी के साथ उसके संबंध थे। मनोज इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित था और जब उसने उसको गांव में वापस देखा तो उसको एकदम मौके पे बहुत गुस्सा आया। आपस में उनका झगड़ा हुआ, उसने कुछ ऐसे कमेंट किए जिसके बाद उसने जो है मौके में आवेश में आकर उसकी जो है हत्या कर दी। तीनों को जो गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों में आज जो है माननीय न्यायालय समक्ष इन तीनों को प्रस्तुत किया जाएगा और इस पूरे प्रकरण में बहुत सख्त इसमें जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जी हां, यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि मौत का वो नेटवर्क है जो नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में हथियार की तस्करी कर रहा था। पुरानी दिल्ली को इस पूरे सिंडिकेट का हब बनाया गया था, जहां से ये खतरनाक हथियार अलग अलग गैंग तक पहुंचाए जा रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बड़े ऑपरेशन में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 21 विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये हथियार देश की बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर इस नेटवर्क के पीछे कौन है और क्या इसके तार आतंक से भी जुड़े हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी है और आने वाले वक्त में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। करनाल पुलिस ने इंद्री इलाके में गौवंश हत्या और मांस तस्करी के बड़ा मामले का खुलासा किया है। लगातार मिल रहे अवशेषों से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ था। जन दबाव के बीच पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में संगठित नेटवर्क के संकेत मिले हैं, जिसके तार पानीपत से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है। तो लगातार कटे हुए गौ माता के शव बरामद हो रहे थे, क्या पूरा मामला, कितने लोग इस पर पकड़े हैं? हमारे यहाँ 2 वारदात हुई थी, 17-18 को और 18-19 की रात को 2 वारदात हुई थी। इसके संबंध में 2 FIR थाना क्षेत्र इंद्री में दर्ज हुई थी, जिसमें गोवंश के सिर और पैर कटे मिले थे वहाँ पर। इसके बाद हमारे SP श्री नरेंद्र बरजाने साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन जो CIA 1, 2 और 3 को सौंपी थी, जो तीनों टीमें काम कर रही थी और तीनों ने कंबाइन इसको करके उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए ASI मदन, हेड कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल रोहित, ASI राजीव और SPO मोहित की टीम ने कल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी है। कौन है, कहां से अरेस्ट किया रहने वाले? ये बेसिकली यूपी के रहने वाले हैं, नकुड़ के रहने वाले हैं और जो इनके जो नाम है आजम, नवाब और शहजाद है, तीनों यूपी के रहने वाले थे। अरेस्ट का पहले भी कोई मामला दर्ज है या कोई ऐसी? हाँ, अभी हम क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच रहे हैं और इनको नकुड़ से अरेस्ट करा गया। कुल कितने गौ माता के पॉइंट पर काफी बुरी हालत थी, जहां पर
शायद ये बलि वगैरह देते थे, तो कब से ऐसा कर रहे थे? वहाँ पे काफी बुरी हालत अभी तो हमने इनको अरेस्ट किया है, अभी इनका 4 दिन का रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद और आपको जो भी फर्दर देयर एनी पर्सन इंक्लूड सर, इसके अलावा कोई और भी लोकल कोई भी पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं है। ज्यादातर व्यक्ति इसमें यूपी के हैं, 1-2 पानीपत के भी रहने वाले हैं। कुल कितने गौ माता के शव जो है वो बेसिकली उसको काट के और जो गोवंश उसको काट के और उसका जो वो तमाश होता है उसको कितने शव सर बेचा करते गौ थे माता सर? के कटे हैं इसमें? वो एक दिन 9 मिले थे और अगले दिन भी 6 से 7 मिले थे। बेचा करते थे सर? हाँ जी, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी 4 दिन के रिमांड पे लेंगे इनको, उसके बाद फिर क्या कोई कहते सर ऐसा कोई असामाजिक तत्व भी हो सकता है माहौल खराब करने का, ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसे कोई हमारे पास डिटेल नहीं है। सर इन तीनों की उम्र कितनी है? उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। इन्होंने पर्ची डाली थी यहीं पर काटते थे, रास्ते से उठाते थे, इंद्री मंडी से भी उठाए इन्होंने, लेकिन यहीं पर काटते थे और यहीं पर छोड़ देते थे, क्योंकि सिर का और पैर का कोई यूज नहीं था, तो बाकी ले जाते। हाँ, पानीपत के भी है, यूपी से भी है। तो अभी मोस्टली सर देखा जाए नवरात्र में ही ऐसा नवरात्रि का नहीं है, ये प्रोसेस पहले भी करते थे लोग। ये गोवंश कहाँ से लाते थे? यहीं से पकड़ते थे, सड़क से भी उठाते थे और ये इंद्री मंडी से भी उठाते थे। एक पर्ची सर बता रहे हैं कि एक पर्ची भी मिली थी इस पूरे मामले में। हिंदू हम ऐसे करेंगे नहीं, हम ऐसी कोई पर्ची नहीं। पकड़े किस आधार पर गए सर? ये हमारी जो हमारी टेक्निकल टीम है, सीसीटीवी फुटेज से हमने, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे सोर्सेज है, उनसे हमने पता करके इनको आइडेंटिफाई करा, फिर इनको अरेस्ट करा। मोस्टली मिडनाइट ये करते थे ऐसा? हाँ, रात में करते हैं। इनों के नाम एक बार फिर से बता दीजिए। अभी और भी लोग हैं इसमें, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके बाद फिर आपको रिमांड लेके और भी आपको फर्दर आप बता दीजिए। एक बार नाम बता दें। नाम और कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले हैं, एक तो आजम है, और आजम तो रहने वाला है बाटी माजरे का, थाना गंगो का है ये, और नवाब और शहजाद है, ये सहसपुर जट के हैं, ये दोनों सगे भाई हैं। ठीक है सर। हाँ जी।